पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवे हाए अप्पाणम विप्रसाये। आत्मा को विप्रसन्न करें। प्रसन्न और विप्रसन्न, प्रसन्न होना भी विशेष बात है, अच्छी बात है, और विशेषतया प्रसन्न हो जाना और ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। आदमी कभी हर्ष में चला जाता है और कभी शोक में चला जाता है। यह जो हर्ष और शोक जो किसी निमित्त से संबंधित होता है, परिस्थिति जन्य होता है, यह तो एक सामान्य बात है। और यह हर्ष और शोक है वो समता से नीचे की स्थिति है, या समता में बाधक भी मान लें, समता से कुछ विपरीत स्थिति है। अनुकूलता मिली, आदमी हर्षित हो गया। किसी ने प्रशंसा कर दी, आदमी खुश हो गया। या कुछ निंदा कर दी तो आवेश गुस्से में आ गया। यह समता से विरुद्ध बात हो गई। समता वह होती है कि अनुकूलता में भी चित्त प्रसन्न है, शांत है, निर्मल है, प्रतिकूलता में भी वही अच्छी निर्मलता की स्थिति है। शास्त्रकार ने कहा अपने आप को विप्रसन्न करो, तो कैसे करें उसका उपाय भी शास्त्र में मानो बता दिया गया कि समयम तत्थुवेहाय, समता की आराधना करके, समता की उपेक्षा यानी प्रेक्षा कह दें, अभ्यास करके, साधना करके अपने आप को विप्रसन्न करें। उवेहाय, उपेक्षया, उपेक्षा एक तो इग्नोर कर देना, एक यहां उपेक्षा को इस अर्थ में ले, उप नैकट्य न ईक्षणम, खूब निकटता से देखो, निकटता से ग्रहण कर लो उसको, समता का अभ्यास कर लो। तो समता का अभ्यास एक साधन है अपने आप को विशेष प्रसन्न बनाने का। जीवन में प्रतिकूलताएं आ सकती हैं और अनुकूलताएं भी आ जाती हैं, दोनों में समभाव हमारा रहे। संस्कृत में एक श्लोक आता है, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। एक उदाहरण से समता की बात समझाई गई है। सूर्य उगता है, उदय काल में सूर्य लालिमा लिए हुए होता है। बाल सूर्य को देखें, लालिमा वाला, रक्तता है। जब सूर्य अस्त होता है तब भी लालिमा लिए हुए। एक उदय काल, दूसरा अस्त काल, तो लालिमा दोनों में ही है। तो कवि कहता है कि देखिए, समता की बात सूरज से हम सीखें, सूर्य से सीखें। कैसे कि उदय काल में भी लालिमा, अस्त काल में भी लालिमा, दोनों में समान स्थिति है। तो संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता।
तो महान लोग हैं, साधक लोग हैं, उनको संपत्ति मिल जाए या चाहे विपत्ति आ जाए, दोनों में एक रूपता रहती है। संपदा और विपदा तो बहने हैं, ये तो बहने हैं। एक कोई ब्राह्मण था, गरीबी थी, पैसा विशेष नहीं था। सोचा भी ऐसे तो कैसे काम चलेगा, अब कोई आय का खास कोई स्रोत नहीं है, परिवार में खर्चा तो होता है, हर महीने का बिल आता है, मतलब खर्चा हो जाता है, अब कैसे काम चलेगा। तो एक अपने मित्र से कहा भी अब कैसे काम चलेगा, बड़ी चिंता हो रही है, भविष्य की चिंता है कि अब पारिवारिक स्थिति कैसे ठीक रहेगी, आखिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाना भी है, फिर शादियां भी होनी है, कैसे चलेगा। तो मित्र ने कहा तुम संस्कृत तो जानते हो? हाँ, संस्कृत थोड़ी पढ़ी हुई है। कि यहाँ का राजा है ना, वो राजा थोड़ा संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी है, संस्कृत भाषा बड़ी उसको अच्छी लगती है। कोई संस्कृत में आए, कोई श्लोक सुनाए, बात करे तो राजा काफी रुचि से सुनता है, प्रसन्न हो जाता है, तो खुले हाथ दान भी दे देता है। तुम तो चूंकि ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो ऐसे ही दक्षिणा लेने वाला होता है, लेता है, तुम ब्राह्मण भी हो, कुछ संस्कृत भी जानते ही हो, तो राजा के पास जाओ, कुछ संस्कृत में कुछ श्लोक बोल दो, राजा खुश हो जाएगा ना, तो कुछ दान दक्षिणा तुमको दे सकता है। कभी राजा के पास मेरी अप्रोच ही नहीं है, मैं कैसे राजा के, कहाँ राजा और कहाँ मैं सामान्य आदमी, उनके पास मैं कैसे जा सकता हूँ। तो मित्र ने कोई तरीका बता दिया, इस तरीके से काम करो, शायद काम हो जाए। कि ठीक है। अब अगले रोज ब्राह्मण राजमहल के पास गया, वहां बाहर वो द्वारपाल खड़ा था। कहा साहब राजा जी से मिलना है, आपका परिचय क्या 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 बताऊं राजा को, आप कौन है, परिचय क्या है। इतना सा बोल देना राजा जी को कि आपका मौसी का बेटा भाई आया है। राजा को इतना सा बोल दो, आपका मौसी का बेटा भाई, मौसेरा भाई आया है, आप इतना सा बोल दो बस। द्वारपाल जहां ऊपर राजा था वहां गया, जय हो महाराज की जय हो। महाराज आपका मासी का बेटा भाई आया है, नीचे खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। तो राजा थोड़ा दिमाग पर जोर डालने लगा, अरे मेरी माँ तो एक ही बहन थी, दो बहनें थी नहीं, एक से ज्यादा बहनें हो तो मासी का बेटा होने की बात हो, वो तो एक ही थी, अपने पिता की, नाना जी की एक ही बेटी थी वो तो मेरी मासी तो कोई है ही नहीं, तो मासी का बेटा फिर कैसे हुआ। तो मेरे तो कोई मासी का बेटा है नहीं। उसने कई बार कह दिया मैं राजा के मासी का बेटा भाई, मासी का बेटा भाई, मैं मिलना चाहता हूँ। कि ठीक है, एक बार उसको लाओ, या आने दो उसको। तो वो द्वारपाल उसको लेकर के आ गया। ब्राह्मण युवक था, जय हो महाराज की जय हो, महाराज आपका भाई आ गया हूँ मिलने के लिए। राजा ने देखा मेरा भाई, मैं जानता नहीं कौन है ये, आपका मौसी का बेटा भाई। ये मेरी माँ तो एक ही बहन थी, दो थी नहीं, दो तीन चार हो तो मौसी का बेटा माने, एक से अधिक हो तो मौसी का बेटा हो जाए। मेरी माँ तो एक ही थी, अपने पिता की बेटी, तो मौसी का अंदाता मैं आपका मुशीरा बेटा भाई हूं। कैसे? कि देखिए महाराज, मेरी माँ का नाम बताऊं? हाँ बोलो, तुम्हारी माँ कौन है? आपदा च मे माता तब माता च संपदा, आपत संपदे भगिन्यौ तेना हम तब बांधव है। वो संस्कृत का श्लोक बोला कि महाराज आपकी मेरी माँ सगी बहन नहीं है, मेरी माँ का नाम है आपदा, आपत्ति, आपकी माँ का नाम है संपदा, संपत्ति। तो मैं आपदा का बेटा हूं, आप संपदा के महापुत्र हैं, इसलिए मैं आपका मौसेरा भाई हो गया। राजा हंसा कि वह बहुत जोरदार श्लोक बोला और अच्छी एक बात भी कह दी। राजा बड़ा खुश हुआ, आओ बैठो, आओ बैठो, बैठो, आओ नाश्ता करो। वो लोग मान मुनवार भी की, जाते जाते जो भी स्वर्ण मुद्राएं देनी थी वो भी दान दक्षिणा में दे दी।
और उस ब्राह्मण की गरीबी, कुछ दारिद्र्य गरीबी दूर भी हो गई। यह तो सामान्य सी बात या संस्कृत की बात मान लें। अब इस बात की आत्मा को हम समझे। आत्मा को, वो आत्मा क्या है? कहानी होती है, कहानी की आत्मा को समझने का प्रयास करें। मूल वो क्या कहानी की चीज है वो पकड़ें। इसमें क्या खास बात है कि आपदा संपदा बहनें हैं। जीवन में ये दोनों बहनें, कभी आपदा आ सकती है या कभी संपदा आ सकती है। तो आपदा संपदा बहनें हैं, और जिसके जीवन में आपदा है वो आपदा का बेटा है, जिसके जीवन में संपदा वो संपदा का बेटा है। तो दोनों भाई हैं, यानी दोनों में समता रखो। आपदा में भी हम तो दोनों भाई हैं, आपदा संपदा दोनों बहनें हैं, हम उनके बेटे हैं, भाई हैं। तो आपदा भी मासी है तो आपदा भी, या वो मासी है तो मासी का भी सम्मान रखो। माँ का सम्मान, मासी का भी सम्मान रखो। तो आपदा में भी शांति रखो या संपदा में भी शांति रखो। तो यह कहानी का हम हार्द यह पकड़ें कि दोनों में समता रखो। आपदा में भी समता, संपदा में भी समता। तो आपदा प्रतिकूलता, संपदा अनुकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता में समता रखने का अभ्यास करें। स्थितियां हैं, आई हैं तो कभी चली भी जाती हैं। अनुकूलता भी कभी जा सकती है, प्रतिकूलता भी कभी जा सकती है। अनुकूलता हमेशा बनी ही रहेगी, बनी रह भी सकती है जीवन काल में, और बीच में प्रतिकूलता भी आ जाए, अनुकूलता समाप्त भी हो जाए। प्रतिकूलता है, हमेशा प्रतिकूलता बनी ही रहेगी, जरूरी नहीं है। वापिस यानी कभी प्रतिकूल अनुकूलता भी आ सकती है। तो मन को समझाएं, मान लो प्रतिकूलता ही रहेगी जिंदगी भर, तो भी समता रखो। समता का परिणाम अच्छा है, समता का फल अच्छा, तो समता शांति रखो। संत कौन होता है? जो शांत होता है वह संत होता है। हमारे बाल मुनि इस वाक्य को याद कर सकते हैं कि जो शांत होता है वह संत होता है। जो शांत होता है वह संत होता। तो संत कौन है? उसकी एक परिभाषा है, जो शांत होता है, शांत रहता है, वह जो शांत होता है वह संत होता है। तो शांति रहे, प्रसन्नता रहे, शांति रहे। कोई कुछ भी कह दे, प्रतिकूलता भी आ जाए तो भी शांति, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समता रखो, शांति रखो। समता रखने वाला साधक है, संत है। शांति में रहने वाला संत है। बात बात में गुस्सा करे, बात बात में गुस्से में आकर सामने बोलना शुरू कर दे, तो वो शांति में कमी आ गई। बड़े संत कुछ मान लो उलाहना दे दिया, कुछ शिक्षा के रूप में कह दिया, कि सामने बोलना, गुस्से में आके बोलना शुरू कर दिया, तो शांति नहीं रही। हमारे बाल मुनि तो खैर संत हैं, आप लोग गृहस्थों के भी बच्चे हैं, गृहस्थों के बच्चे हैं, उनमें भी संस्कार आए कि यूँ आवेश में सामने नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप हैं, बड़े गुस्से में आकर सामने नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बड़ों ने कहा तो ध्यान से सुन लो, समझो क्या करना चाहते हैं। तत्काल गुस्से में आकर के प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो ये संस्कार समता की साधना होती है। तो आदमी यह प्रयास रख सकता है कि गुस्से में आकर के सामने नहीं बोलना। सामने बोलना बढ़िया बात नहीं, शांति रखो, शांति रखो। कहने की बात टाइम पर कह दो, तत्काल गुस्से में आके जोर से बोलना शुरू कर दे, छोटा देखे न बड़ा देखे, कुछ भी बोलना शुरू कर दे, यह बढ़िया नहीं। अच्छा संस्कार यह है, शांति रखो, शांति रखो। तो किसी भी आदमी के जीवन में प्रतिकूलता भी आ सकती है। रामचंद्र जी थे, वनवास में चले गए, वरना एक राजघराने का आदमी यूं वनवास में चला जाए
वनवास का निर्णय हुआ तो वहां भी शांति। आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य बनाय च न लक्षितो मया तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम है। रामचंद्र जी को चाहे वनवास जाने की स्थिति को ग्रहण करना पड़ा, ग्रहण किया, चाहे अनुकूलता में रहे, चाहे राज्याभिषेक चाहे वनवास, दोनों में समता। यह समता की साधना है कि बहुत सम्मान मिला तो खुश, या थोड़ा सम्मान नहीं मिला या थोड़ा अपमान हुआ तो नाराज हो गया। क्षणे रुष्ट है क्षणे तुष्ट है, रुष्टस्तुष्ट है क्षणे क्षणे, अनवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर है। क्षण भर में तो नाराज, क्षण भर में राजी नाराज, राजी नाराज, राजी नाराज। भी ऐसे लोगों का क्या भरोसा, ऐसे लोगों का प्रसाद भी भयंकर। पता नहीं अभी तो राजी हैं, 2 मिनटों बाद पता नहीं नाराज हो जाएंगे। तो इतना क्षण क्षण में यह राजी नाराजगी की स्थिति न बने। झटपट नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे बाल मुनि यह भी ध्यान रखें, झटपट नाराज नहीं होना चाहिए, झटपट नाराज नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। स्थूल भाषा में कहें तो हंसते खिलते प्रसन्न रहना चाहिए। थोड़ी सी बात हुई नाराज हो गए, अब बोलना नहीं, आर नहीं करना, ऐसा नहीं आना चाहिए। नाराज नहीं होना चाहिए। गृहस्थों के बच्चे भी ये सीख लें, जल्दी सी नाराज नहीं, जल्दी सी रूसना नहीं चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। तो समता की साधना है तो रूसना भी बंद हो जाता है। या नाराज होना, या तो बिल्कुल आदमी बोले नहीं, बोलना बंद कर दे, वो भी बढ़िया नहीं। नाराज होकर के बोलना बंद कर दिया गुस्से के कारण से, वो भी बढ़िया बात नहीं। गुस्से में ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, वो भी बढ़िया नहीं। तो गुस्से के कारण से बोलना भी बढ़िया नहीं, गुस्से के कारण से न बोलना भी बढ़िया नहीं। तो गुस्सा हेतु न बने बोलने का और न बोलने का, तो एक वो समता वाली बात हो सकती है। तो बड़े लोग हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 9वें आचार्य थे। करीब 60-61 वर्षों तक उन्होंने हमारे धर्म संघ का आचार्य के रूप में और फिर गणाधिपति के रूप में मानो सानिध्य प्रदान किया, नेतृत्व किया। इतना लंबा उनका मानो कि एक प्रशासनिक काल, गणाधिपति काल, तो कितनी स्थितियां उनके सामने आई होंगी। अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, अंदर की बाहर की, कितनी स्थितियां। ऐसी स्थितियों में समता रखना, शांति रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा सेवा का काम होता है शांति में रह करके दूसरों की संभाल भी करना, नेतृत्व करना, प्रबंधन भी करना, प्रशासन भी करना, रोज का प्राय प्रवचन भी होना, आदि आदि कितने काम हैं। बहुत एक अच्छा विशेष सेवा का काम होता है। और ऐसी सेवा है हर किसी के बस की बात न भी हो। कामा जा का धामा, तो करने वाले कर सकते हैं। जो काम वो कर सकते थे वो काम हर किसी के तो बस की बात न भी हो, कठिन हो सकती है। तो इतने लंबे काल तक एक नेतृत्व का, गणाधिपतित्व का वहन करना बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। 90 वर्षों का लगभग का उनका जीवन काल। किस प्रकार हमारे धर्म संघ में एक मुनि के रूप में रहे। मुनि भी सामान्य नहीं, दार्शनिक मुनि, बड़े मुनिश्री के रूप में रहे। निकाय सचिव भी बने धर्म संघ में, युवाचार्य बने, आचार्य बने। कितना उनका भी लंबा जीवन काल रहा। हम परम पूज्य आचार्य भिक्षु के जीवन को देखें, कितनी स्थितियां उनके सामने, प्रतिकूलता की, कहीं अनुकूलता, जो भी स्थितियां आई, उनका तो कितना एक विरोध का मार्ग रहा होगा। तो ऐसी स्थितियों में भी
समता रखना, शांति रखना, आवेश नहीं करना। कोई निंदा कर दे, कुछ भी बोल दे, शांति रखो, शांति रखो। बस ये जीवन का हमारा सूत्र बन जाए, शांति रखो, समता रखो, शांति रखो, समता रखो। कोई बोला तो बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने शांति रखो। तो सुख से जीने का एक बड़ा सूत्र है कि शांति में रहो, समता में रहो। तो शास्त्रकार ने कहा अपने आप को विप्रसन्न बनाओ, और विप्रसन्न बनाने का साधन है समता भाव। समता की साधना करो, हम समता के द्वारा अपने आप को विशेष प्रसन्न रखने में सफल हो सकते हैं।